सुजुकी, एक जापानीज कंपनी जो सिर्फ अब मारुति का नाम इस्तेमाल करके इंडियन ब्रांड टाटा और महिंद्रा से भी ज्यादा पॉपुलर है। लोग अक्सर इनकी कार्स को टिन का डब्बा कहकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन हाल ही में उनके एक कार मॉडल डिजायर की ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ने सबको हैरान कर दिया है। अब टाटा या महिंद्रा के फैंस का ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हम मारुति से ज्यादा मजबूत हैं। सुजुकी के फाउंडर्स ने तो कभी कार्स बनाने का सपना ही नहीं देखा था। वो तो अपनी माँ और गांव वालों की परेशानी को दूर करने के लिए हैंडलूम बनाना चाहते थे, ताकि उन्हें कपड़ा बुनने में आसानी हो सके। लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि उनकी बनाई कंपनी ने न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन ला दिया। आपने कभी सोचा है दोस्तों कि एक जापानी ब्रांड सुजुकी आखिर हम इंडियंस की जरूरतों को इतना बेहतर तरीके से कैसे समझ पाती है? अगर इसे जानना है तो एक गरीब किसान के बेटे और सुजुकी के फाउंडर मिचियो सुजुकी के स्ट्रगलिंग लाइफ को जानना बेहद जरूरी है, जिसने आज से लगभग 115 साल पहले सुजुकी लूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को स्टैब्लिश किया था। और उसके बाद सिर्फ कार्स ही नहीं बल्कि एटीवीज, आउटबोर्ड मोटर्स, मोटराइज्ड व्हील चेयर्स, इंजन्स एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के साथ ही 2 व्हीलर्स में भी दुनिया का एक लीडिंग ब्रांड बन गया। और यही नहीं, 1970 में ही सुजुकी ने अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल और 1979 में उसने दुनिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल भी बना लिया था। आज की वीडियो में हम सुजुकी कंपनी की शुरुआत से लेकर अभी तक की पूरी स्टोरी और इंडिया में इतना पॉपुलर होने के रीजंस को डिटेल में जानेंगे। सुजुकी की कहानी शुरू होती है जापान के शिजुओका से, जब 18 फरवरी 1887 को वहां के एक छोटे से गांव हमामात्सु में एक गरीब किसान के घर मिचियो सुजुकी का जन्म हुआ। फार्मिंग से जो थोड़ा बहुत इनकम होता था उसी से घर का खर्च चल जाता था। और ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में परवरिश का फायदा ये हुआ कि वो बचपन से ही मेहनत करना सीख गए और पैसे की वैल्यू को अच्छी तरह समझने लगे। उनकी टूल्स और मशीन्स में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए साल 1901 में जब उनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी तो उनके पिता को लगा कि मिचियो को फार्मिंग के अलावा कुछ और भी हुनर सिखाया जाए ताकि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सही हो सके। और यही सोचकर उन्होंने कोटारो इमामुरा नाम के एक स्किल्ड कारपेंटर के साथ उन्हें लकड़ी का काम सीखने के लिए लगा दिया। लेकिन जब साल 1904 में रूसो जापानीज वॉर शुरू हुआ तो जापान की इकोनॉमी पर इतना बुरा असर पड़ा कि स्किल्ड मैन पावर की डिमांड ही खत्म हो गई। मजबूर होकर मिचियो और उनके गुरु इमामुरा को एक फैक्ट्री में लूम की मरम्मत का काम करना पड़ा। हालांकि इमामुरा को ये काम उनकी काबिलियत के हिसाब से काफी छोटा लगता था, लेकिन मिचियो को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी और वो लूम की पूरी टेक्नोलॉजी को समझने लगे। और वजह जानते हैं दोस्तों क्या थी? वजह थी उनकी माँ मित्सु सुजुकी। दरअसल उस वक्त जापानी लोग अपने कपड़े खुद बुनकर पहनते थे और उनकी माँ का ज्यादातर वक्त और मेहनत कपड़े की बुनाई में ही जाता था। वो हमेशा सोचते थे कि माँ को एक इम्पोर्टेड हैंडलूम ला कर दूंगा, लेकिन उनकी हैसियत ही उतनी नहीं थी। फिर साल आया 1908। 21 साल के मिचियो ने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था किसी को पता नहीं था। उनको अपनी जिंदगी का एक मकसद मिल गया था, क्योंकि लूम के अंदर वो तमाम ऐसी कमियां ढूंढ निकाले थे जिसे दूर करके उसकी एफिशिएंसी को 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता था। और इसके लिए वो एक लूम फैक्ट्री शुरू करना चाहते थे। बस मौके की तलाश थी और वो मौका भी उन्हें जल्दी ही मिल गया, जब अगले ही साल उनके पिता ने अपने सिल्क वर्म के फार्म का जिम्मा उन्हें सौंप दिया। मिचियो ने अपने फार्म को ही लूम का वर्कशॉप बना लिया और कुछ ही दिनों में अपनी माँ के लिए पैडल से चलने वाला एक लूम तैयार किए। जब गांव के लोगों ने देखा कि उनकी माँ उनसे 10 गुना तेजी से कपड़े बना रही है तो सभी लोग इस लूम को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे। और धीरे धीरे जब लूम की डिमांड में इजाफा होने लगा तो साल 1909 में मिचियो ने सुजुकी लूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की और यहीं से सुजुकी के विशाल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत हुई। लेकिन दोस्तों, अगर आप टोयोटा के फाउंडर साकिची टोयोडा की स्टोरी जानते हैं तो दोनों का सफर लगभग एक जैसा था। दरअसल दोनों फाउंडर्स हमामात्सु से ही बिलोंग करते हैं और दोनों ने अपने माँ के लिए लूम बनाकर ही बिजनेस की शुरुआत की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मिचियो ने गांव के छोटे और गरीब बुनकरों के लिए अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने पर ध्यान दिया, जबकि टोयोडा ने लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए ऑटोमेटिक लूम पर फोकस किया। अगले 20 सालों तक मिचियो सुजुकी ने कई इन्वेंशंस किए और उनके बनाए हुए लूम मार्केट में काफी पॉपुलर हो गए। लेकिन 1930 का दशक आते आते इस बिजनेस में तेज डाउनफॉल देखने को मिला। मिचियो को लगा कि सिर्फ इस बिजनेस के भरोसे रहना ठीक नहीं, उन्हें और भी फील्ड्स में बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो तेजी से बढ़ते ऑटोमोबाइल मार्केट में एंटर करेंगे। इस पर काम करना शुरू किया और फिर साल आया 1937।
जब सुजुकी ने अपनी पहली 800 सीसी इंजन वाली एक छोटी कार का प्रोटोटाइप पेश किया। लेकिन सुजुकी को किसी काम में सक्सेस इतनी आसानी से थोड़े ही मिलने वाली थी। कार के प्रोडक्शन पर जैसे ही काम शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और जापानीज गवर्नमेंट का सारा फोकस मिलिट्री प्रोडक्शंस पर शिफ्ट हो गया। उसने सुजुकी को ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन रोककर लूम के काम पर वापस लौटने को बोला। हालांकि ऑटोमोबाइल के फील्ड में कुछ बड़ा करने का सपना उन्होंने छोड़ा नहीं, बस इस बुरे दौर के गुजर जाने का इंतजार था। फिर वो समय भी आया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और जापान में फिर से रिकवरी शुरू हुई। लेकिन वॉर के बाद सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका था। कॉटन इंडस्ट्री तो पूरी तरह से क्रैश हो चुकी थी, जिसने मिचियो को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ऑटोमोबाइल पर काम करने का मौका दे दिया। और दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह मौके को पहचानना और सही समय पर एक्शन लेना ही सफलता की कुंजी है। ठीक वैसे ही जैसे आज बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बना लिया है और ये और तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें कॉइनस्विच, जो है इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज। यहाँ आप बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज, शिबा इनू और कई दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स को आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। कॉइनस्विच पर आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ आपको मिलती है लोवेस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लीवरेज। मतलब अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपीज है तो आप 25,000 तक की ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हैं तो पहले 15 दिन के लिए 100% फी रिबेट मिलेगा, यानी आपकी सारी फीस सेव होगी। कॉइनस्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने इस पर अपना भरोसा जताया है। और इसका एक जबरदस्त फीचर है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आपको बस अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली ग्रो होगा एश्योर्ड प्रॉफिट्स के साथ। यहाँ टॉप ट्रेडर्स आपके बिहाफ में ट्रेड करते हैं और आप सोते सोते भी पैसे कमा सकते हैं। और सबसे अमेजिंग बात, कॉइनस्विच अब दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिनों के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। और दोस्तों, कॉइनस्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स यानी POR भी मेंटेन किया जाता है। ये दिखाता है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे दिया है, अभी जाकर डाउनलोड करिए। अब चलिए वापस चलते हैं सुजुकी की कहानी की तरफ, जहां मिचियो ने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए नई शुरुआत की। साथ ही जापान के ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्ते ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की सख्त जरूरत महसूस हुई। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए साल 1952 में सुजुकी ने एक मोटराइज्ड साइकिल को लॉन्च किया, जिसमें 36 सीसी का एक सिंगल हॉर्स पावर 2 स्ट्रोक इंजन लगा था। लोगों ने इसे खूब पसंद किया और मिचियो के इस इन्वेंशन से जापानी गवर्नमेंट इतनी इम्प्रेस हुई कि ऑटोमोबाइल में और रिसर्च के लिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देने लगी, जिसने सुजुकी को और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद साल 1954 में सुजुकी ने अपनी पहली लाइट वेट और फ्यूल एफिशिएंट कार सुजुलाइट को लॉन्च किया। मिचियो का बचपन काफी गरीबी में बीता था, इसलिए उनकी सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वह मिडिल क्लास की जरूरतों के हिसाब से अफोर्डेबल एंड फ्यूल एफिशिएंट कार्स बनाने पर जोर दिए, न कि महंगे और लग्जरी कार्स पर। कहा जाता है कि एक बार ऑफिस विजिट के दौरान मिचियो सुजुकी ने देखा कि ऑफिस में गैर जरूरी बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि सभी फालतू लाइट्स बंद रखी जाएं। और इस छोटे से स्टेप ने कंपनी के हर साल हजारों डॉलर्स बचा लिए। और इसी तरह दूसरा किस्सा उनकी फैक्ट्री का है। जब सुजुकी ने देखा कि कई फीमेल एम्प्लॉइज का प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ आए हुए गेस्ट को रास्ता दिखाने का काम करती हैं, तो इसे इनएफिशिएंसी मानते हुए उनको प्लास्टिक के डायरेक्शन साइन बोर्ड से रिप्लेस कर दिया। हालांकि ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन जब किसी कंपनी का मालिक ये सब स्टेप्स लेता है तो उसका एक डीप इम्पैक्ट कंपनी मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज की सोच पर पड़ता है। और यही आज सुजुकी के डीएनए में है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, जिसकी वजह से आम लोगों को एक सस्ती कार का ऑप्शन मिल पाता है। साल 1954 में सुजुकी लूम वर्क्स का नाम बदलकर सुजुकी मोटर कंपनी कर दिया गया। और फिर 1957 में मिचियो सुजुकी के बाद उनके बेटे सुंजो सुजुकी और फिर उनके एडॉप्टेड सन ओसामु सुजुकी ने कंपनी की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी ऑटोमोबाइल कंपनी को दुनिया के 190 देशों में पहुंचा दिया। 1980 वो साल था जब सुजुकी ने इंडियन मार्केट में कदम रखने का फैसला किया। उस समय इंडिया की सड़कों पर अम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी जैसी पुरानी भारी भरकम और महंगी कारों का दबदबा था, लेकिन ये कार्स मिडिल क्लास फैमिली के बजट और जरूरतों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। ऐसे में जब सुजुकी ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की तो ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। ऐसी कार्स लाने की तैयारी की गई जो सस्ती, भरोसेमंद और हर किसी के बजट में फिट बैठे। फिर जब 1983 में मारुति 800 लॉन्च हुई तो उसने आते ही बाजार में धूम मचा दिया। इसके बाद ओमिनी, जेन, वैगनआर और डिजायर जैसी कार्स ने लाखों इंडियंस के अपने खुद की कार खरीदने का सपना पूरा किया। लेकिन सुजुकी के लिए ये सफर इतना आसान नहीं था।
खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल प्रोडक्शन के चैलेंजेस और लिबरलाइजेशन के बाद दूसरी कंपनियों से बढ़ते कंपटीशन के बावजूद भी सुजुकी ने अपना फोकस ऐसी कार्स पर ही रखा जो रिलायबल, लो कॉस्ट और इजी टू मेंटेन हो। इसके साथ ही बेहतरीन माइलेज और अफोर्डेबिलिटी ने सुजुकी को हर भारतीय के दिल में एक खास जगह दिलाई। इनके मजबूत सर्विस नेटवर्क के सामने बाकी कंपनियां टिक ही नहीं पाई। लेकिन इन सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरने के चक्कर में कहीं ना कहीं सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज होता रहा और यही कारण था कि क्रिटिक्स ने इन्हें टिन का डब्बा कहने का मौका भी नहीं छोड़ा। आज मारुति सुजुकी की इंडियन मार्केट में हिस्सेदारी करीब 40% है, जो कभी 50% से भी ज्यादा हुआ करती थी। और इसकी वजह है कि लोगों में सेफ्टी को लेकर अब ज्यादा अवेयरनेस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुजुकी टेक्नोलॉजी या इनोवेशन में कहीं से भी पीछे है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आज ऑटोमोबाइल का फ्यूचर माना जा रहा है, सुजुकी ने साल 1970 में ही सुजुकी कैरीवैन L40V नाम की इलेक्ट्रिक कार दुनिया के सामने लाकर सभी को शॉक्ड कर दिया था। और यही नहीं, साल 1979 में ही सुजुकी ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला व्हीकल भी तैयार कर लिया था। लेकिन कोई बड़ा धमाका करने के लिए सुजुकी हमेशा सही समय का इंतजार करती है और अभी उन्होंने वही कर दिखाया है, जब 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार डिजायर को लॉन्च किया गया है। सुजुकी ने साबित कर दिया है कि लो कॉस्ट में भी बेहतरीन माइलेज के साथ बेस्ट इन क्लास सेफ्टी भी दी जा सकती है। जब सुजुकी ने इंडिया में कदम रखा था तो उसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से पार्टनरशिप में बिजनेस की शुरुआत की थी, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 74% और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन का हिस्सा 26% था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सुजुकी गवर्नमेंट के शेयर्स खरीदकर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता रहा और साल 2003 तक सुजुकी ने 54.2% का मेजॉरिटी स्टेक अपने नाम कर लिया। अभी फिलहाल स्थिति यह है कि इंडियन गवर्नमेंट मारुति सुजुकी से पूरी तरह एग्जिट हो चुका है। खैर, अब सुजुकी के बाकी बिजनेसेस के बारे में भी जान लेते हैं। 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स के अलावा सुजुकी ATVs, मरीन इंजन्स और यहाँ तक कि मोटराइज्ड व्हील चेयर भी बनाती है। और इतना ही नहीं, सुजुकी बोट्स के लिए आउटबोर्ड मोटर्स में भी एक लीडिंग प्लेयर है। इसके अलावा सुजुकी की टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए मशीन्स एंड इंजन्स बनाने में भी काम आती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि सुजुकी के बारे में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।